अरे वकास, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे फाइजा, मैं तो लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे वकास, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अरे हाँ, जानते हैं। दरअसल हम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अरे वाह, आप इसकी दोस्त हो, फिर तो बड़ा मजा आएगा आपसे बातें करके। अरे नहीं सना, हम ऐसे कैसे किसी को रोक सकते हैं? वो बिजी होंगे, उन्हें कोई काम होगा ना, उन्हें जाने देते हैं, फिर किसी दिन बात हो जाएगी ना। तुम वकास के कुछ सीक्रेट्स बताओ ना कॉलेज के मुझे। ये तो मुझे किसी से भी नहीं मिल रहा था, ना अपने घर वाले से, ना किसी दोस्त से। आज पहली बार तुम मिल गई हो, बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ मैं तुमसे मिलकर। अरे वाह, वकास ने तो बताया ही नहीं कि उसने शादी भी कर ली है और तुम तो बहुत प्यार हो। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल हमने शादी नहीं की अभी तक, ये हमने सिर्फ मंगनी की है। उसकी मंगनी की बात सुनकर वो उनके साथ बात करने के लिए राजी हो जाती है। आखिर वो जानना चाहती है कि माजरा क्या है। अरे तुम कुछ बताओ ना अपने बारे में, ये तो मुझे कुछ नहीं पता था, अपने दोस्तों के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में। मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं। दरअसल मेरी शादी हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया, तो बस फिर मैंने क्या, उसको तलाक दे दी, छोड़ दिया मैंने उसको। क्योंकि जो किसी बीवी को चीट करता है उसके साथ तो रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो मर्द ही होते हैं ना। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुमने बिल्कुल अच्छा किया है। जो इंसान अपनी बीवी के साथ लॉयल नहीं रह सकता, तो वो अगर किसी और के साथ भी ताल्लुक बनाएगा तो उसके साथ भी लॉयल नहीं रह सकता। ऐसे मर्द तो वाकई नामर्द होते हैं। इनको तो जीने का हक ही नहीं होना चाहिए, जो अपनी बीवी को ही खुश नहीं कर सकते, नामर्द कहीं के। अरे तुम क्यों नहीं बात कर रही? ये तो तुम्हारी दोस्त है। ऐसे लग रहा है ये तुम्हारी नहीं मेरी दोस्त होती है। अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ नहीं, मैं बातें कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों की बातें सुन रहा था। मुझे लगता है अब इसको जाना चाहिए फाइजा को। वो उसके घर में इंतजार कर रही होंगे, इसलिए मैं कह रहा था ना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो वकास को वही सना के पास छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। तुम थोड़ी देर जरा रुको, मैं उसको छोड़कर आता हूँ, क्योंकि काफी अरसे के बाद मिली है। फाइजा रुको, फाइजा प्लीज, मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई है। मैं पता नहीं कैसे उसके चक्कर में पड़ गया। प्लीज, मेरा कसूर नहीं है, वो ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज यहाँ से मत जाओ और मुझे मत छोड़ना। अब मैंने फैसला कर लिया है और पेपर्स तुम्हारे तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ, याद रखना। अरे मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, उस लड़की ने मुझे फंसाया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे कुछ तो शर्म करो बेशर्म इंसान। ना तो तुम अपनी बीवी के साथ लॉयल रह सके और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब जो भी तुम्हें बात करनी है ना, तो तुम मेरे वकील से ही करना। दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर फायजा वकास को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताती। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज।